हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। इस चैप्टर में हमें डिफिनेशन, प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन एंड फंक्शंस पढ़नी है। सबसे पहले हम डिफिनेशन देखेंगे। जो ब्लड की डिफिनेशन है, ब्लड इज़ डिफाइंड एज ए रेड कलर फ्लूइड दैट सर्कुलेट्स थ्रू द वस्कुलर सिस्टम्स। इसका मतलब क्या है कि जो ब्लड है वो रेड कलर की एक फ्लूइड है जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, और उसका काम क्या है, दैट कैरी ऑक्सीजन to all parts of the body and waste product including carbon dioxide from all parts of the body। इसका मतलब क्या है कि जो ब्लड है वो हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को एंड वेस्ट प्रोडक्ट को कैरी करती है। अब इसके सिनोनिम्स हैं। तो फर्स्ट वन है फ्लूइड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, बिकॉज इट हैज़ ऑल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इसका मतलब ब्लड्स को फ्लूइड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें सारी प्रॉपर्टीज़ जो कनेक्टिव टिश्यू के पास होती है वो ब्लड में प्रेजेंट होती है। जैसे कि मेसोडर्मल इन ऑरिजिन हो गया, कनेक्ट्स वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच ईच अदर, मीन्स जो ब्लड है वो हमारे पूरे बॉडी को कनेक्ट करती है। हैज़ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़, फॉर एग्जाम्पल सेल फाइबर्स एंड मैट्रिक्स, मीन्स जितने भी टिश्यूज़ के फंक्शंस होते हैं वो सारे हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है। सेकेंड वन है फ्लूइड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, because it transports oxygen from lungs to all parts of the body and carbon dioxide from all parts of the body to the lungs। इसे फ्लूइड ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को हमारे लंग्स से पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे पूरे बॉडी से लंग्स में ट्रांसपोर्ट करती है, इसलिए इसे फ्लूइड ऑफ लाइफ बोलते हैं। थर्ड वन है फ्लूइड ऑफ ग्रोथ, because it carries nutritive substance from the digestive system and hormones from endocrine gland to all the tissue। मीन्स इसे फ्लूइड ऑफ ग्रोथ क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी ब्लड जो होती है वो न्यूट्रिटिव सब्सटेंस को कैरी करती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स और हार्मोन्स फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड टू द टिश्यू। मीन्स जितने भी न्यूट्रिटिव सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से और जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो हमारी पूरी जो ब्लड होती है वो कैरी करती है। और फोर्थ है फ्लूइड ऑफ हेल्थ, बिकॉज इट प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द डिजीज एंड गेट्स रीड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट एंड अनवांटेड सब्सटेंस बाय ट्रांसपोर्टिंग दैम टू एक्सक्रीटरी ऑर्गन सच एज किडनी। इसे फ्लूइड ऑफ हेल्थ क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है किसके अगेंस्ट, वो डिजीज़ के अगेंस्ट हो गया, और फिर जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालती है हमारे बॉडी से, इसलिए इसे फ्लूइड ऑफ हेल्थ बोलते हैं। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लड। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कलर। तो इसका ब्लड कलर कैसा होता है, सभी को पता है कि ब्लड इज़ ऑफ रेड कलर। सो आर्टेरियल ब्लड इज स्कारलेट कलर्ड बिकॉज ऑफ मोर ऑक्सीजन। जो आर्टेरियल ब्लड होती है वो होती है स्कारलेट रेड। क्यों होती है, बिकॉज उसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है। और जो वेनियस ब्लड होती है वो पर्पल रेड की होती है, बिकॉज उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रेजेंट होती है। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है वो है वॉल्यूम। तो एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज़ नॉर्मल एडल्ट इज़ 5 लीटर। ओके, मीन्स कि जो हमारे नॉर्मल एडल्ट में जो ब्लड की वॉल्यूम है वो होती है 5 लीटर, और न्यू बॉर्न बेबी वॉल्यूम इज़ 450 ml। और जो न्यू बॉर्न बेबी होती है तो उसकी वॉल्यूम होती है 450 ml। इट इंक्रीज ड्यूरिंग द ग्रोथ एंड रीचेस 5 लीटर एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। और जैसे जैसे वो जो बेबी ग्रो करेगी तो उसमें जो ब्लड की वॉल्यूम है वो 5 लीटर हो जाएगी। कब, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। इन फीमेल्स इट इज़ स्लाइटली लेस एंड इट इज़ अबाउट 4.5 लीटर। और जो फीमेल में जो ब्लड की वॉल्यूम है वो होती है 4.5 लीटर। इट इज़ अबाउट 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट इन अ नॉर्मल यंग हेल्दी एडल्ट वेइंग अबाउट 70 kg। सो इसका समरी करें तो हम ये लिख सकते हैं, जो मेल है उसकी ब्लड की वॉल्यूम होती है 5 लीटर और फीमेल की होती है 4.5 लीटर। और न्यू बॉर्न बेबी में 450 ml होती है, और जैसे जैसे उसकी एज होगी और ग्रोथ उस बॉडी में होगा तो उसको 5 लीटर हो जाएगी एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। ओके, नाउ द थर्ड वन जो इसकी प्रॉपर्टी है वो रिएक्शन विथ पीएच। ब्लड इज स्लाइटली अल्कलाइन एंड इट्स pH इज नॉर्मल कंडीशन इज 7.4। सो ब्लड की pH कितनी है, 7.4। फिफ्थ वन है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ टोटल ब्लड।
So the specific gravity of the blood is 1.052 to 1.061. जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो टोटल ब्लड की वो होती है 1.052 से लेकर 1.061 तक, और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ जो ब्लड सेल्स होती है उसकी होती है 1.092 से लेकर 1.101 तक, और जो प्लाज्मा होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी वैल्यू है 1.022 से लेकर 1.026 तक। और जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब होता है थिकनेस, मीन्स ब्लड की थिकनेस कितनी है। सो ब्लड इज़ 5 टाइम्स मोर विस्कस देन वाटर, मीन्स ब्लड जो है वो 5 गुना ज़्यादा गहरा है कंपैरिजन टू वाटर। इट इज़ मेनली ड्यू टू द रेड ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ब्लड में रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट्स होते हैं और प्लाज्मा प्रोटीन्स होती है। सो ये हमारा था प्रॉपर्टीज़। तो हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा कलर, वॉल्यूम, रिएक्शन एंड पीएच, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड विस्कोसिटी। नाउ अब हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड। सो ब्लड कंसिस्ट ऑफ blood cells called formed element and from the fluid matrix known as plasma, मीन्स जो हमारी ब्लड है वो बनी हुई होती है प्लाज्मा से। एक फ्लूइड होती है जिसे हम प्लाज्मा बोलते हैं। अब हम देखेंगे ब्लड सेल्स के बारे में। तो देयर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द ब्लड: रेड ब्लड सेल्स और इथ्रोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट और थ्रोम्बोसाइट्स। नॉर्मली हमारे ह्यूमन के बॉडी में 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स होते हैं: RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। अब हम देखेंगे नाउ वी विल सी हेमोक्रेटिक वैल्यू। सो हेमोक्रेटिक और द पैक्ड सेल वॉल्यूम और PCV इज द वॉल्यूम ऑफ RBC ब्लड एक्सप्रेस इन परसेंटेज। सो पैक्ड सेल वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि जो RBC जो ब्लड में है, अगर उसको हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे उसे हम बोलते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम। मीन्स अगर 100 ml मेरा ब्लड है, 100 ml ब्लड है, अगर उसमें RBC मेरी 50% है, अगर हम इसे परसेंटेज में एक्सप्रेस कर दें इस वॉल्यूम को कि RBC हमारी ब्लड में कितनी प्रेजेंट है, उसे हम बोलते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम PC, उसे हम बोलते हैं PCV। और जो नॉर्मल वैल्यू है वो है 45%। When blood is collected in the hemocratic tube along with the suitable anticoagulant and centrifuge for 30 minutes at the speed of 300 revolutions per minute, the red blood cell settles down at the bottom leaving a clear plasma at the top. Plasma from 55% and the red blood from the 45% of the plasma. इसका मतलब क्या है कि जब हम ब्लड को कलेक्ट करते हैं हेमेटोक्रिटिक ट्यूब में, और उसमें क्या करते हैं, एंटी कोगुलेंट देते हैं। एंटी कोगुलेंट का काम क्या होता है कि वो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देती है, और उसको 30 मिनट तक सेंट्रीफ्यूज करते हैं। और स्पीड कितनी होती है? एट द स्पीड ऑफ 3000 रिवॉल्यूशन पर मिनट। मीन्स हम ब्लड को एक ट्यूब है जिसका नाम है हेमेटोक्रिटिक ट्यूब, उसमें डालेंगे और उसको उसमें एंटी कोगुलेंट दे के 30 मिनट्स तक उसमें सेंट्रीफ्यूज करेंगे और स्पीड रहेगी मेरी 300 रिवॉल्यूशन पर मिनट। द रेड ब्लड सेल सेटल्स डाउन एट द बॉटम, और उसके बाद क्या होगी, जो रेड ब्लड सेल है वो सेटल डाउन हो जाएगी, मीन्स वो नीचे बैठ जाएगी, और जो प्लाज्मा है वो टॉप पे आ जाती है। सो इसमें जो हमने जो ये एक्सपेरिमेंट किया उसमें प्लाज्मा की जो कंटेंट है वो 55% होती है, और ब्लड की जो कंटेंट है वो मीन्स जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स होती है वो 45% होती है हमारी ब्लड में। इन बिटवीन द प्लाज्मा एंड द रेड ब्लड सेल्स अ थिन लेयर ऑफ वाइट बफी कोट इज प्रेजेंट।
दिस वाइट बफी कोट इज फॉर्म द एग्रीगेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स एंड द प्लेटलेट्स। मीन्स हमने जो एक्सपेरिमेंट किया है, सपोज ये ट्यूब है, ओके, इधर प्लाज्मा प्रेजेंट होती है, इधर आरबीसी प्रेजेंट होती है। जो बीच में एक लेयर बनती है वो होती है डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की। ये ट्यूब के ऊपर प्लाज्मा के कंटेंट होंगे और ट्यूब के नीचे होती है आरबीसी और बीच में जो लेयर बनती है वो होती है डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की लेयर बनती है। अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मा के बारे में। सो प्लाज्मा इज ए स्ट्रॉ कलर क्लियर फ्लूइड अ पार्ट ऑफ ब्लड। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा एक स्ट्रॉ कलर फ्लूइड है, क्लियर फ्लूइड है जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है। इट कंटेन्स 91 to 92% ऑफ वाटर एंड 8 to 9% ऑफ सॉलिड। प्लाज्मा में 91 से लेकर 92% तक वाटर प्रेजेंट होती है और 8 से 9% उसमें सॉलिड प्रेजेंट होती है एंड गैसेस। नाउ वी विल सी अबाउट सीरम। सो सीरम इज ए क्लियर फ्लूइड दैट ओजेस फ्रॉम द ब्लड क्लॉट। मीन्स सीरम क्या है? क्लियर फ्लूइड है जो बाहर निकलती है हमारे ब्लड क्लॉट से। आपने नोटिस किया होगा जब भी हमें ब्लड क्लॉटिंग होती है, कहीं चोट लगा हो, इंजरी हुई हो और फिर ब्लड क्लॉटिंग होती है, तब उससे एक कलरलेस फ्लूइड निकलती है, उसे हम सीरम बोलते हैं। व्हेन द ब्लड इज सेड और कलेक्टेड इन द कंटेनर इट क्लॉट्स। इन दिस प्रोसेस फाइब्रिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू द फाइब्रिन। इसका मतलब ये है कि जब भी हम ब्लड बाहर निकलेगी और उसे हम कंटेनर में कंटेन करेंगे तो फिर क्या होगी, उसमें क्लॉटिंग हो जाती है और फिर इस प्रोसेस के दौरान फाइब्रिनोजन जो है वो फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाती है। फाइब्रिनोजन कन्वर्टेड इनटू द फाइब्रिन। द ब्लड सेल्स आर ट्रैप्ड इनटू द थिन फाइब्रिन फॉर्मिंग अ ब्लड क्लॉट। इसमें क्या होता है कि जो ब्लड सेल्स है वो ट्रैप्ड हो जाती है और फाइब्रिनोजन जो फाइब्रिन में कन्वर्ट हुई है वो हेल्प करती है ब्लड को क्लॉट होने में। आफ्टर अबाउट 45 मिनट्स द सीरम ओजेस आउट ऑफ द ब्लड क्लॉट। और ब्लड क्लॉटिंग के बाद 45 मिनट बाद क्या होता है, सीरम बाहर निकलता है हमारे ब्लड क्लॉट से। वॉल्यूम ऑफ द सीरम इज ऑलमोस्ट द सेम एज द प्लाज्मा। और सीरम की वॉल्यूम कितनी होती है? प्लाज्मा के इक्वल, ऑलमोस्ट सेम। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्लाज्मा ओनली बाय द एब्सेंस ऑफ फाइब्रिनोजन। और वो कब बदलेगी प्लाज्मा से? जब सीरम में फाइब्रिनोजन एब्सेंट होगी, तभी वो उसका जो है अमाउंट जो या फिर जो वॉल्यूम है वो डिफरेंट होगी हमारे प्लाज्मा से। दैट इज सीरम कंटेन ऑल अदर कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ द प्लाज्मा एक्सेप्ट फाइब्रिनोजन। मीन्स सीरम के पास वो सारे एलिमेंट्स हैं जो हमारे प्लाज्मा के पास होती है एक्सेप्ट फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन इज एब्सेंट इन सीरम। फाइब्रिनोजन क्या होती है? सीरम में फाइब्रिनोजन एब्सेंट होती है बिकॉज इट इज कन्वर्टेड इनटू द फाइब्रिन ड्यूरिंग द ब्लड क्लॉटिंग। और ऐसा क्यों होता है? ब्लड क्लॉटिंग के दौरान जो फाइब्रिनोजन है वो फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाती है, इस वजह से फाइब्रिनोजन सीरम में एब्सेंट होती है। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, सीरम इक्वल टू प्लाज्मा इनटू फाइब्रिनोजन। नाउ अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ ब्लड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हमें याद करनी होती है। वाइवा में ज़्यादातर ये क्वेश्चंस फंक्शंस ऑफ ब्लड वाइवा में पूछे जाते हैं। तो सो पहला फंक्शन क्या है? वो है न्यूट्रिटिव फंक्शन। न्यूट्रिटिव सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, लिपिड एंड विटामिन्स ड्राइव फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या है? जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है जैसे कि ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया, लिपिड्स हो गया और जितने भी विटामिन्स हैं वो ड्राइव्ड किधर से? मीन्स हमें मिलते किधर से हैं? जो हम फूड खाते हैं उससे मिलते हैं। एंड कैरिड आउट बाय द ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी फॉर द ग्रोथ एंड प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब क्या है? जो भी हम खाते हैं उससे हमें ग्लूकोज, एमिनो एसिड, लिपिड्स या विटामिन्स मिलते हैं। और जो हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मीन्स जो जीआई ट्रैक में डाइजेस्ट होती है, जो ब्लड होती है, वो जितने भी विटामिन्स, मिनरल्स हैं उसको हमारे पूरे बॉडी में क्या करती है? पहुंचाती है। और वो क्या करेगी? वो ग्रोथ में हेल्प करेगी और एनर्जी को प्रोड्यूस करेगी। सेकेंड फंक्शन है रेस्पिरेटरी फंक्शंस, मतलब
ब्लड का क्या रोल है रेस्पिरेशन में? ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस इज डन बाय द ब्लड। जो हमारे रेस्पिरेटरी पार्ट्स हैं उसमें जितने भी फंक्शंस, जो गैसेस के जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो हमारी ब्लड हेल्प करती है। इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वोलाई टू लंग्स टू डिफरेंट टिश्यूज एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स। सिंपल में क्या कह सकते हैं, जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को कैरी करती है एल्वोलाई ऑफ लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टिश्यू। मीन्स जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को ले आती है लंग्स से डिफरेंट पार्ट्स में, और कार्बन डाइऑक्साइड को डिफरेंट पार्ट्स से लंग्स में लेके आती है। ये हमारा रेस्पिरेटरी फंक्शंस था। नाउ वी विल सी अबाउट द एक्सक्रीटरी फंक्शंस। मीन्स ब्लड का क्या रोल है एक्सक्रीशन में? वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन टिश्यूज ड्यूरिंग वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ आर रिमूव्ड बाय द ब्लड। मीन्स जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं जब भी हम कुछ काम करते हैं, जो जितने भी हमारे बॉडी में इंटरनल एक्टिविटीज़ होती है, उसे कौन रिमूव करता है? ब्लड रिमूव करता है एंड कैरी टू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन। और वो क्या करता है? उसे हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में लेके आता है। फॉर एग्जांपल किडनी हो गई, स्किन हो गया, लीवर हो गया, जिससे एक्सक्रीशन हेल्प होता है। सो इसका ओवरऑल व्यू देख समरी कर सकते हैं कि जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, ब्लड उसे कैरी करती है हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन के पास। फॉर एग्जांपल किडनी हो गया, स्किन हो गया, लीवर हो गया, और फिर एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। अब फोर्थ पॉइंट है ट्रांसपोर्ट ऑफ हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स। सो हॉर्मोन्स विच आर सेक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर रिलीज डायरेक्टली इनटू द ब्लड। जितने भी हॉर्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड सेक्रेट होते हैं वो डायरेक्टली हमारे ब्लड्स में जाती है। ब्लड ट्रांसपोर्ट दिस हॉर्मोन्स टू द टारगेट ऑर्गन्स। ब्लड ऑल्सो ट्रांसपोर्ट एंजाइम्स। मीन्स जितने भी हॉर्मोन्स सेक्रेट होती है हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से, वो डायरेक्टली किधर जाती है? ब्लड में। अब ब्लड क्या करती है? उसे हमारे टारगेट ऑर्गेन्स या फिर टिश्यू, मीन्स जिसे ज़रूरत है उसे वो पहुंचाती है। और ब्लड का काम क्या है? वो एंजाइम को भी ट्रांसपोर्ट करती है। फिफ्थ फंक्शन क्या है? रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस। वाटर हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ वाटर कंटेंट्स इन द बॉडी। मीन्स जो ब्लड होती है वो हेल्प करती है वाटर कंटेंट को बैलेंस करने में। सेवेंथ है रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। प्लाज्मा प्रोटीन एंड हेमोग्लोबिन एक्ट एज ए बफर विच हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। मीन्स जितने भी प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं और जो हेमोग्लोबिन है वो हमारे बफर एक्शन शो करेगी और एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करके रखेगी। 8 फंक्शंस है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। बिकॉज ऑफ इट्स हाई स्पेसिफिक हीट, ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म्स इन द बॉडी। इसका मतलब ये है जो हमारी ब्लड जो होती है, जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती है, वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है। क्यों? क्योंकि उस पर ही उसकी जो स्पेसिफिक हीट होती है वो हाई होती है। इस वजह से वो हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर रखती है। उसका काम क्या है? बैलेंस बिटवीन द हीट लॉस एंड हीट गेन इन द बॉडी। जितने भी हम हीट को लॉस कर रहे हैं या फिर हीट गेन कर रहे हैं, ब्लड जो है उसे मेंटेन करके रखती है। 9th फंक्शन है स्टोरेज फंक्शन। अब हम देखेंगे कि ब्लड क्या क्या स्टोर के रखती है अपने पास। ब्लड एंड सम वाटर सब्सटेंस लाइक प्रोटीन्स, ग्लूकोज, सोडियम एंड पोटासियम आर कॉन्स्टेंटली रिक्वायर्ड बाय द टिश्यूज। ब्लड सर्व एज ए रेडीमेड सोर्स फॉर दिस सब्सटेंस एंड दिस सब्सटेंस आर टेकन फ्रॉम द ब्लड ड्यूरिंग द कंडीशन लाइक स्टारवेशन, फ्लूइड लॉस, इलेक्ट्रोलाइट लॉस। इसका मतलब ये है कि ब्लड में इसका मतलब ये है कि हम ये समझ सकते हैं जो ब्लड है उसमें प्रोटीन प्रेजेंट होती है, ग्लूकोज प्रेजेंट होती है, सोडियम प्रेजेंट होती है, पोटासियम प्रेजेंट होती है, और ये हमारे बॉडी को कॉन्स्टेंटली मीन्स हमेशा चाहिए। तो ब्लड क्या करती है? इसे ब्लड जो है वो रेडीमेड सोर्स एक्ट कर रही है। मीन्स ब्लड के पास ऑलरेडी ये सारे प्रोडक्ट्स या फिर सारे एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, और जब भी हमारे बॉडी को ज़रूरत होगी इस सारे एलिमेंट्स की, और वो ब्लड क्या करेगी? ब्लड उसे सर्व करेगी। जैसे कि हो गया जैसे कि स्टारवेशन। अगर कोई बहुत देर से भूखा है, अगर कोई बहुत देर से भूखा है, स्टारवेशन का मतलब होता है भूख लगना। अगर कोई बहुत देर से भूखा है, जो ब्लड है वो उसे हमारे बॉडी में जितने भी एलिमेंट्स की ज़रूरत है उसे पूरा करती है। जब फ्लूइड लॉस हो गया, फिर इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो गया, सो ये ब्लड हमारे स्टोरेज फंक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ब्लड क्या क्या स्टोर करती है और कैसे हेल्प करती है।
और 10th फंक्शन है डिफेंस फंक्शंस। ब्लड हमारे बॉडी को कैसे प्रोटेक्ट करती है, फिर कैसे डिफेंस करती है। सो द ब्लड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डिफेंस ऑफ द बॉडी। जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे बॉडी को बचाने के लिए। द वाइट ब्लड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शंस। और इसमें से इम्पॉर्टेंट क्या है, जो वाइट ब्लड सेल्स होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है ये फंक्शन के लिए। न्यूट्रोफिल एंड न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स इंगल्फ्स द बैक्टीरिया बाय फैगोसाइटोसिस। मीन्स जो न्यूट्रोफिल होती है और मोनोसाइट्स, ये आगे हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स क्या है, वो WBC के एक टाइप्स है। वो क्या करती है, बैक्टीरिया को इंगल्फ मीन्स इंगलना। जितने भी बैक्टीरिया हमारे बॉडी में बाय चांस घुस जाते हैं तो न्यूट्रोफिल या फिर मोनोसाइट्स जो होती है वो हमारे बॉडी की जो आउटसाइडर्स बैक्टीरिया उसे वो इंगल्फ करती है और उसे खा जाती है। लिम्फोसाइट्स आर इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट इम्यूनिटी। और जो लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट क्या है, ये भी WBC का एक टाइप है जो हमारे इम्यूनिटी को डेवलप करती है। इजनोफिल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन। और जो इजनोफिल है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मीन्स डिटॉक्सिफिकेशन मीन्स जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उसे न्यूट्रलाइज करने में। और डिसेंटीग्रेशन एंड द रिमूवल ऑफ फॉरेन सब्सटेंस मीन्स ये जो इजनोफिल है ये हार्मफुल सब्सटेंस को डिटॉक्सिफाई करेगी, उसे तोड़ेगी और उसे रिमूव करेगी। ये मेन फंक्शन है हमारे ब्लड का बॉडी में। सो इसे हम फिर से देख सकते हैं कि जो ब्लड होती है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल करती है डिफेंस ऑफ द बॉडी में, जिसमें से ब्लड्स के 3 टाइप्स होते थे, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। जो WBC होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे डिफेंस फंक्शंस में। अब WBC के भी टाइप्स आते हैं, वो आगे पढ़ेंगे। जो इसके 2 टाइप्स हैं, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स, वो बैक्टीरिया को इंगल्फ में हेल्प करते हैं, जिस प्रोसेस को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। और जो लिम्फोसाइट्स होती है वो हेल्प करती है बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट या फिर डेवलप करने में। और जो उसके इजनोफिल्स है वो हेल्प करती है डिटॉक्सिफिकेशन या रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर एंड सब्सक्राइब।